किश्तवाड़ पुलिस ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो 4 बवाइन स्मगलर्स है उनको गिरफ्तार किया है और 44 के करीब जो बवाइन है उनको रेस्क्यू किया है। जी हाँ, किश्तवाड़ में कुछ दिनों से प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, जो वहाँ पर जो गौकशी की जो खबरें आ रही थी डडपेट और सिंबोल एरिया में, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए लोगों को कि ये सब चीज़ें जो है वो गलत है और ख़ास तौर पर जो लोग इस एक्ट में मुलव्विस होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो कुरान है उसमें सूरह बकरा है जो गाय पर पूरा मुश्तमिल है और उस पर कुरान के जो है वो कई जो फैसले हैं दुनिया को सुनाए गए हैं। मैं इस मुद्दे पर जो है वो आगे चलकर आऊँगा और ये भी बात बताऊँगा कि कुरान किस तरह से इन सब चीज़ों के लिए मनाही करता है, जहाँ पर किसी दूसरे के मज़हब के शख्स को जो है वो ठेस पहुँचे ऐसे अमल से जो हम लोग करें। तो कुछ लोग जो है इसको जस्टिफाइड करते हैं। मैं दोनों वर्जन जो है वो इसमें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और सूरह बकरा को और जो कुरान में जो डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कन्फ्रंटेशन जो है वो अवॉइड करते थे और कोशिश करते थे किसी के जो मजहबी जज्बात है उसको जो है वो ठेस ना पहुँचे। तो छात्रों पुलिस ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है वो 44 बवाइंस को रेस्क्यू किया है और इसमें 4 शख्स जो है उनको गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा चंद दिनों कबल सनातन धर्म सभा ने किश्तवाड़ में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था और ऐसे जो छात्रों के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की थी कि वो इन एक्शन जो है वो कर रहे हैं इस तरह के केसेस में। और मैं ये बात बताऊंगा कि इसमें जो कानून है वो जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस है। हालांकि जो पहले यहाँ पर रणबीर पैनल कोड था जिसको हम RBC कहते थे, तो उसमें जो है वो RPC जो है वो कहते थे, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो इस तरह के केसेस में जो है वो सज़ा की जो है वो बात कर रहा था। लेकिन जब से फिर IPC और BNNS अब वो आए तो ये चीज़ें जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि जिस तरह से ड्रग्स वाले को, चरस वाले को पकड़ते हैं वो कुछ दिनों के बाद बाहर होता है, तो ये लोग भी होते हैं, तो उनको लगता है कि इनको पुलिस छोड़ती है क्योंकि कानून ही उसी तरह का है, तो इसमें पुलिस का भी जो है वो कोई कसूर नहीं है। तो मैं बात बता दूं कि इसमें जो है वो एक ऑपरेशन हुआ जिसको PSI बशारत हुसैन जो है वो लीड कर रहे थे, जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट ठाकराई है अंडर द सुपरविजन ऑफ DSP हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता। उन्होंने जो है वो सरावा एरिया में जो है उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग जो है वो बवाइन स्मगलर जो है वो वहाँ से कैटल्स जो है वो बरनाई नाला के से जो है वो टुवर्ड्स जैतलदार जो है वो ले जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक स्विफ्ट एक्शन लिया और SOG पुलिस पर्सनल की टीम जो है वो अपर जटेल में जो है वो पहुंची और उन्होंने 2 लोगों को, जिनकी पहचान नज़ीर अहमद सन्ना अब्दुल समद हजाम जो बगला भरत का रहने वाला है, तहसील जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, और दूसरा रईस अहमद सन्ना अब्दुल रशीद मलिक जो ये भी जो है वो बगला भरत तहसील डेली बगला डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला है। और इनको चेकिंग के दौरान जो है वो पुलिस ने 36 जो बवाइन एनिमल्स हैं उनको जो है जो इलीगली ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे कश्मीर की तरफ, जो वाया कथाई टॉप है, उनको जो है वो जब चेक किया उनके पास कोई वैलिड परमिशन नहीं थी और ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट था, तो इसलिए पुलिस ने जो है वो उनको गिरफ्तार किया। और इस सिलसिले में जो है वो पुलिस ने FIR भी जो है वो दी है। इसके अलावा जो है वो एक और जो है वो नाका जो है वो वटसर मोड़ के करीब लगाया गया था, जहां पर जो SHO पुलिस स्टेशन छात्रों इंस्पेक्टर ऋषि कुमार जो SDPO दक्षिण नीतीश शर्मा की उस अगुवाई में जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। और फिर उन्होंने जब चेकिंग की तो उसमें जो है वो फिर जो 2 शख्स वहाँ पर जो है वो फरीद अहमद सनाब गुलाम मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ कालम सोई सिंहपुर छात्रों का है, उसको गिरफ्तार किया गया। और उसके अलावा एक और शख्स है जिसकी पहचान अख्तर हुसैन सनाब कासिम, ये जो है निछल रहाल का रहने वाला है, निछा रहाल का रहने वाला है, और इसको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इसमें FIR नंबर 12/2026 और 11/2026 जो है वो पुलिस स्टेशन छात्रों में जो है वो लगाई गई है। और कुल मिलाकर हमें बताया गया है कि तकरीबन 4 के करीब जो है वो FIR जो है वो इस मसले में लगाई गई है। और लोग जो है वो डिमांड करते हैं कि इसमें जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। मैं बता दूं कि जिस तरह से मैंने बताया कि जो सूरह बकरा में जो है वो इसका जो है वो गाय के नाम पर सूरह बकरा, यानी कि कुरान में जो है वो गाय की कितनी जो है वो इज़्ज़त और अहमियत है कि कुरान ने जो है वो
पूरा एक सूरा जो शायद सबसे बड़ा सूरा जो है वो कुरान में है, सूरतुल बकरा। उसमें कई जो है वो आयतें हैं, आयतुल कुर्सी उसका हिस्सा है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, गाय का जिक्र है। मैं वो बात बताऊंगा कि वो क्या जिक्र है। इससे पहले मैं बता दूं कि कुरान जो है वो मनाही करता है कि किसी के मजहबी जज्बात को जो है वो उसको जो है वो ठेस पहुंचे या किसी तरह की प्रोवोकिंग हो अदर रिलीजियस बिलीफ को लेकर, और स्पेशली कि आप जब किसी के रिलेटेड जो है वो हेट्रेड क्राइम करे, हेट्रेड क्रिएट करे, उससे जो फिर कन्फ्लिक्ट होते हैं और फिर वहाँ से भी जो है वो आपको रिटेलिएशन मिलेगी। यानी कि जो वहाँ पर परसों प्रोटेस्ट हुआ वो उसी बात का जो है अक्कासी इस चीज़ की कुरान में पहले ही की गई है कि जब तुम इस तरह की चीज़ें करोगे तो फिर उसका जो है वो वहाँ से एक जवाब भी जो है वो आएगा। तो जाहिर से तौर से बात है, मैं देखता हूँ कि अब आगे चलकर जो है वो ईद आनी है। ये नहीं है कि हम जानवर ज़बह करते हैं कुर्बानी के लिए, फिर हम देखते हैं कि खाले जो है म्यूनसिपलिटी की डस्टबिनों में डालते हैं, लोगों की घरों में डालते हैं। हालांकि इसको जो है वो प्रॉपर्ली डिस्पोज आप करना है। पहले जो है वो लोग खालों को जो है वो कुछ लोग बेचते भी थे, अब क्योंकि उस पर भी जो है वो कुछ मसला हुआ है, बैन लगी है। और उसके अलावा जो है वो लोग खालों को घर में जो है वो सुखाते थे, फिर उसको नमाज के लिए लगती थी वो, या फिर सर्दियों में जो है वो नीचे से वो बैठने के लिए जो है वो लगती थी। तो लेकिन अब लोग जो है वो क्योंकि आसाइश उनको जो है लोगों को ज़्यादा हुई है, आजकल बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, गर्म चीज़ें मिलती है, हीटर है, फर्श है, सब चीज़ें जो है सहूलियातें हैं लोगों को घरों में, तो वो ये चीज़ें नहीं करते और अब जो है वो लोग खाले जो है वो जगह जगह पर फेंकते। तो इसी तरह से जो सुंबहल में बदकिस्मत हादसा हुआ था, अगर किसी ने वो किया भी था तो फिर पर्दा करना चाहिए था, खाल को दफनाना चाहिए था, या उसको जो है प्रॉपर डिस्पोज आप करना चाहिए। ये नहीं कि तुम जाकर किसी के घरों के बाहर डालोगे और जज्बात जो है वो फिर लोगों के साथ जो है वो आप खेलोगे। हमने पहले भी कई देखा है कि कई बार जो है वो जानवर मरते हैं, लोग उनको जो है वो सीधे ही फेंकते हैं, तो फिर बाद में एक बार जो है वो कुत्ता जो है वो मुंडी लेकर आया था, फिर उस वक्त भी जब प्रोटेस्ट हुआ था, फिर बाद में पता चला था कि वो अपनी हिंदू कम्युनिटी का एक शख्स निकला था जिसकी का जो है वो बछड़ा मारा था। तो फिर उसने जो है उसको खेत में ले जाकर जो है वो इसी तरह से छोड़ा था, वो प्रॉपर उसका नहीं था, बरियल नहीं था। तो फिर जाकर जो है वो कुत्ते गए थे तो उन्होंने उसका जो है वो सर उठाकर जो है वो लाकर किसी जगह जो है वो फेंक दिया था। तो पहले जो है ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। और जैसे कि मैंने कुरान का हवाला बताया, और इसमें सूरह अल नमन में जो है वो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, डू नॉट इंसल्ट दोज दे इन्वोक बिसाइड अल्लाह लीज दे इंसल्ट अल्लाह इज एनिमिटी विद नॉलेज। हमें जो है वो इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को इंसल्ट हो और हम उनको जो है वो प्रोवोक करें। तो दूसरा वर्सेस जो है इसमें भी जो है वो सूरह अल बकरा में बताया है कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन। हालांकि अगर इस्लाम में जो है वो जानवर की कुर्बानी को या उसको जो हलाल करार दिया गया है, उसका को ज़बह करना जो है वो जायज़ ठहराया गया है, लेकिन ये मजबूरी नहीं है। अब लोगों को ये मजबूरी नहीं है कि वो ये बताए कि हम गाय जो है वो यहाँ बछड़ा ही जो है वो हम ज़बह करें। क्यों करें? इससे जो जब दूसरे के मज़हब के इंसान को ठेस पहुँचती है तो हमें वो अमल करना ही क्यों। अब मुझे लोग लिखते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट होता है, ये होता है, कमेंट में लिखते हैं, वो वहाँ की जाने, हमें अपने किश्तवाड़ का देखना है, हमने अपनी चिनाब वैली का देखना है, यूपी का यूपी वाले देखेंगे, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र वाले देखेंगे, बंगाल का बंगाल वाले देखेंगे। हमें अपने आसपास जो अमन है, माहौल है, उसको पीसफुल रखना है। वहाँ पर जो है वो एक डिफरेंट सेटअप माहौल है। अब लोग मुझे लिखते हैं मणिपुर में बाकी जगहों पर जो है वो बीफ लोग कंज्यूम करते हैं। ये चीज़ें जो है वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हम जो है वो अब बेस करने बैठे लोगों के साथ, जो गलत है वो गलत है। अगर हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो गाय को पूजते हैं, वो उनका अपना मसला है, वो उनका मजहबी मसला है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए हम उनका एहतराम करें। जब हम नहीं में एहतराम करेंगे तो वो भी कहाँ हमारा एहतराम करेंगे। तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों को जो है वो देखने की ज़रूरत है। और इसमें जो सूरह अल नहाल है, इसमें भी जो है वो कहा है अल्लाह ताला ने कि जो तरीके हैं वो आप जो है वो आर्ग्यू नहीं करो, अच्छी तरह से जो है वो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ जो है वो बैठो, उनके साथ जो है वो जो है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करो। ये नहीं कि आप किसी को ज़बरदस्ती जो है वो बोलोगे कि नहीं हमें करना है, हमारे मज़हब में है, आप कौन होते हो। फिर फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कमेंट लिखने शुरू होते हैं और वाया थाना कमेंट लिखना शुरू होते हैं। तो उस पर जो है वो पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डायरेक्शंस निकाली है कि जो भी इसमें जो है वो गलत कमेंट्स करेगा इस तरह के मसलों पर, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और
और इसमें जो सूरह अल काफिरून है उसमें भी ये लिखा है, फॉर यू इज़ योर रिलीजन एंड फॉर मी इज़ माइन, यानी कि वो अपने मज़हब पे है और हम अपने मज़हब पे है। और कुल मिलाकर अगर हम कोर प्रिंसिपल जो है वो देखें जो इस्लाम का है, वो जो है दावत देता है कि आप अवॉइड करो किसी की इंसल्ट करना, किसी की मौकरी करना या किसी को प्रोवोट करना। एंगेज विद द अदर पीपल्स, जो कम्युनिटी है उनके साथ विजडम और डिग्निटी के साथ बात करो। रिलीजियस डिसएग्रीमेंट जो है वो शुड नॉट बिकम हेट्रेड और अब्यूज़। ये जो है ये कुरान में जो है वो साफ तौर पर लिखा है कि अगर आपको किसी के मज़हब के साथ जो है वो इख्तलाफात हैं, डिसएग्रीमेंट आप उनकी किसी बात के साथ करते हो, तो उससे को जो है वो तूल ना दो, जिससे जो है वो हेट्रेड यानी कि नफरत और जो बुरा जो है वो आपको सुनना पड़े। तो ये भी जो है वो वही हुआ सिंबल में और जो डटपट में, इसके लिए कुरान जो है वो मना करता है। बेशक का हम उनसे डिसएग्री करते हैं, हम बोलेंगे कि जो जानवर है वो ज़बह करना हमारे लिए जायज़ है, लेकिन उनके लिए नहीं है। तो हमें इस बात को डिसएग्रीमेंट क्यों करना है उनके साथ? जब है उनके मज़हब में तो है, तो हमें जो है वो उसका एहतराम करना चाहिए। इधर पर और भी जानवर है, क्यों अब जो है वो लोग हमारे जो है वो गाय को ही ज़बह करेंगे? तो ये सब चीज़ें जो है वो गलत है। कुरानी नज़रिए से मैं ये बात बता रहा हूँ, तो ये गलत है। और दूसरी बात है, कुरान में ये भी कहा जाता है, फेथ कैन नॉट बी फोर्स्ड थ्रू एग्रेशन और ह्यूमिलिएशन। आप अपने आप को किसी के ऊपर जो है वो थोप नहीं सकते हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं थोपा अपने आप को किसी के ऊपर। तो इसमें जो है वो कुरान जो है वो बिलीव करता है कि आप किसी के बिलीव पर क्रिटिसाइज़ नहीं करो और अपने आप को जो है उन पर थोपो नहीं। तो सूरह जो बकरा जो है वो उसमें जो गाय का जो मसला है, वो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का जो है वो एक वाक़या है, जब किसी शख्स को जो है वो कत्ल किया गया था। तो जब वो कत्ल हुआ तो उसके बाद जो है वो लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। तो फिर जब अल्लाह ताला से रुजू किया गया तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि एक जो गाय है उसको जो है वो आप सेक्रीफाइस करो। तो लोग जो है वो सवाल पूछने लगे, कौन सा रंग, कैसी, ये वो करके फिर उसमें काफ़ी जो है वो निशानियां दी गई कि जो हल जोतने के नहीं आई होगी और काम नहीं आई होगी, और कुछ कलर्स कुछ क्या है वो जो है वो पूरा, अगर मैं इसमें जाऊंगा तो ये एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। बाद में जब उसको ज़बह किया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इसका मीट जो है वो उसके ऊपर जो है वो फेंको, इस गाय का जो मुर्दा है उसके ऊपर। तो जब वो फेंका गया तो जो मुर्दा है वो जिंदा हो गया कुछ वक्त के लिए। तो फिर उसने जो है वो बयान किया और अपने कातिल की जो है वो निशानदही की। तो अल्लाह ताला ने ये अजूबा जो है वो दिखाया और अपने मिरेकल्स दिखाए कि वो जिंदा भी कर सकता है और मार भी सकता है। तो ये जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत का जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो नमूना है। और इसमें अगर हम बात करें कि इब्लीस ने किस तरह से जो है वो आदम के सामने झुकने से इनकार किया, काफ़ी चीज़ें इसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जिक्र किया गया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सेंटर थीम है। इसमें बिलीवर्स को डिस्क्राइब किया गया है, डिसबिलीवर्स को डिस्क्राइब किया गया है, और हिपोक्रेट्स को जो है वो किया गया है। किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जो है फिर हमने फिरौन का भी जो है वो देखा, उबलाब का भी जो है वो हमने हाल देखा कि क्या हुआ। तो वो जो है हिपोक्रेसी और डिसबिलीवर्स को भी जो है वो इसमें एक्सप्लेन करता है और बिलीवर्स को भी। और इसमें जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो फास्टिंग इन मंथ ऑफ रमज़ान का जिक्र है, चैरिटी ज़कात का जिक्र है, मेरे जो डिवोर्स लॉज हैं, बिजनेस एथिक्स को बताया गया है, जस्टिस ऑफ फेयरनेस को जो है वो इसमें बताया गया है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो इस सूरे के ज़रिए जो है वो बताया है। और इस सूरे का नाम ही जो है वो दक्काओ, सूरह अल बकरा जो है वो उसका मतलब जो है वो गाय के है। तो इसका मतलब है कि गाय की जो है वो कितनी अहमियत है। तो यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि गाय का दूध जो है वो पिया करो, उसमें जो है वो काफ़ी शफा होता है, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी जड़ी बूटियाँ जो है वो ये जब घास खाती तो उसके साथ साथ काफ़ी जड़ी बूटियाँ होती जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती जब ये खाती। लेकिन आज जो है वो हम इसको बाज़ार से ही रेडीमेड पाउडर ला कर देते हैं। तो कुरान में जो है वो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय को जो है वो शफा का जानवर भी बताया और दूध को शफा का ज़रिया भी बताया और इंसान की सेहत के लिए इसको अच्छा भी बताया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग हैं इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे जो है वो
दूर रहें। और ख़ास तौर पर जो कन्फंट्रेशन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि आप ऐसी बातें ना करो और ऐसे अमल ना करो जिससे जो है वो वहाँ पर मजहबी इख्तलाफात होंगे और फिर वहाँ से जो है वो फिर नफरत पैदा होगी। मेरी इस वीडियो के ज़रिए फिर से अपील है लोगों से कि वो सब्र तामुल से काम लिया करें। और पुलिस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह के कामों में मुलविस है उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।